वाली ऐसी थाली की रेसिपी जो बन के तैयार होगी सिर्फ 20 मिनट में। इसमें हमने बनाए हैं आलू के पराठे, आलू की सब्जी, धनिया मूंगफली की चटनी और फलाहारी कटलेट्स। तो व्रत वाली थाली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा कटोरी समा के चावल। इसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी चावल लिए, उसे आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया। फिर उसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धोया और उसे छान के 5 मिनट के लिए स्ट्रेनर पे छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मैंने इसे ले लिया है कटोरी में। अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पे मैंने लिया है चटनी जार, इसमें डाल रही हूँ ये भिगोए हुए समा के चावल। दोस्तों, छानने के बाद अगर चावल में 1 चम्मच पानी रह जाए तो कोई इशू नहीं है, वो जब आप इसे पीसोगे तो बल्कि आपके जो चावल है ये अच्छे से ग्राइंड होंगे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, इसीलिए छानने के बाद इसे 5 मिनट स्ट्रेनर पे ज़रूर रखें। अब मैं इसे पीस के इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट रेडी करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे समा के चावल का मैंने पेस्ट बना लिया है और पीसते टाइम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, फिर भी आप देख सकते हो पेस्ट कितना फाइन बना है। अब इस पेस्ट को मैं निकाल लूँगी एक मिक्सिंग बाउल में। और अब इसमें डालूंगी उबले हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं और इसे इस तरीके से अपने हाथों से मैश करके डाल रही हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, जो आलू आप बॉयल करोगे ना, वो बहुत ज़्यादा गला मत देना। यहाँ पे थोड़े से हार्ड बॉयल पोटैटो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लाल आलू का यूज़ किया है क्योंकि उससे जो चीज़ें बनती हैं वो थोड़ी सी क्रिस्पी बनती हैं। आपको जो भी आलू मिले आप वो यूज़ करना, हाँ थोड़ा उन्हें हार्ड बॉयल करना। अब यहाँ पे मैंने डाला सेंधा नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप मिर्च नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर देना। 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। चार चम्मच रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए, इससे हमारे पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और खाने में टेस्टी लगेंगे। आप अगर ऑयल नहीं खाते हो तो यहाँ पे आप 2 से 3 चम्मच घी डाल देना। ये देखो, नॉर्मल साइज़ के चम्मच से मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। अब इन सबको अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करते टाइम ना हमें आलू के बड़े बड़े चंक्स को मसल देना है ताकि जब हम पराठे बनाएं तो वो टूटे नहीं। ये देखो, यहाँ पे हमारा डो लग गया है। डो थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगता। अब मैं इसे रख दूँगी साइड में, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी जार लिया है, इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी बारीक कटा हरा धनिया, 4 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 मुट्ठी भर रोस्टेड पीनट्स। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर ना मिले तो आप मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेना। जैसे ही उसकी स्किन में क्रैक्स नज़र आने लगे उन्हें छील के आप यूज़ करना। 2 चम्मच नारियल का बुरादा, नमक स्वाद के अनुसार, आधा नींबू का रस, 2 चम्मच दही और थोड़ा सा पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच, ताकि चटनी अच्छे से ग्राइंड हो सके। ये देखो, चटनी यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड हो गई है। ये चटनी थोड़ी थिकी रहती है। अब हम बनाएंगे आलू की सब्जी। तो पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया, तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें डाला आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू, जिसे मैंने इस तरीके से डाइस में काटा है। यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, इसे अच्छे से मिला रही हूँ। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। अब इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमारी झटपट से व्रत वाली आलू की सब्जी बनके तैयार है। चलिए अब हम फटाफट से व्रत वाले कटलेट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्राइंडर जार, इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप साबूदाना। साबूदाना को मैंने पहले पैन में ड्राई रोस्ट किया लो फ्लेम पे 2-4 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए और पीसने में इसका पाउडर आसानी से बन जाए। साबूदाने को मैंने पीस लिया है। अब इसे छान लूँगी क्योंकि हमें यहाँ पे साबूदाने का बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए। तो जो मोटे मोटे साबूदाना होंगे ना, वो इस तरीके से छानने में अलग हो जाएंगे। ये पाउडर हमें मिल गया है। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया, जो हमने पराठे के लिए डो लगाया था ना, उसमें से थोड़ा सा डो मैं यहाँ पे ले रही हूँ हमारे पकौड़े या कटलेट्स के लिए, जो भी आप बोलो।
यहाँ पे 1 कटोरी मैंने डो लिया और इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच ये साबूदाने का पाउडर और से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पाउडर डालने से होगा क्या, ये जो डो है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, मतलब जिसमें मॉइस्चर है ना वो साबूदाना सोख लेगा और हमारे कटलेट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। ये देखो, ऐसा आपका डो होना चाहिए कि जब आप अपने हाथों में इसका बॉल बनाओ ना तो ये मिक्सचर आपके हाथों को चिपके नहीं। यहाँ पे मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस नहीं करा है, फिर भी ये जो बैटर है हमारे हाथों पे नहीं चिपक रहा। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे यहाँ पे इसके पेड़े के जैसे बॉल्स बना रही हूँ और इसे थोड़ा सा दबा दे रही हूँ। छोटी छोटी सी समझो मैंने यहाँ पे इसकी टिक्की बनाई है। शेप आपके ऊपर है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल लिया, तेल को मैंने तेज़ गरम किया है और हाई फ्लेम पे इन कटलेट्स को फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो इन्हें ओवल शेप भी दे सकते हो, चाहो तो इन्हें रोल भी कर सकते हो, जैसी शेप आपको देनी है आप वैसी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे इन्हें छोटे छोटे कॉइन के शेप में बनाया है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसे नहीं छेड़ूंगी। देखो, अब इनमें हल्का गोल्डन कलर आ रहा है ना, तो इस टाइम पे हम इसे पलटेंगे और पलटते हुए दोनों तरफ से इसे क्रिस्पी करारे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी लगते हैं। आप चाहो तो धनिया मूंगफली की चटनी के साथ इसे एज अ इवनिंग स्नैक्स भी सर्व कर सकते हो। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप इसे शाम के नाश्ते में भी खा सकते हो। ये देखो, हमारे क्रिस्पी करारे कटलेट्स बन गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और दोस्तों, ये व्रत की थाली बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 20 मिनट के अंदर आपकी व्रत की थाली बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो जब व्रत में आपको जोरों की भूख लगी हो तो आप इस तरीके से ये थाली बना के एंजॉय करो। अब यहाँ पे मैंने तवा लिया, तवे को मैंने अच्छे से गर्म किया है, अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करा और पराठे वाले डो में से थोड़ा सा मिक्सचर ले रही हूँ। इस तरीके से देखो, एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है हमें और अब इसे तवे पे फैला लूँगी। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है तो मैंने इसे ऑयल से ग्रीस नहीं किया है। अगर आप लोहे के तवे पे बनाओगे तो तवे को अच्छे से पहले ऑयल से ग्रीस करना और तवे को तेज़ गर्म करना, उसके बाद ही आप ये मिक्सचर डालोगे तवे पे, नहीं तो ये जो डो है ना ये तवे पे चिपक जाएगा। और जब भी इस फैलाते टाइम आपके फिंगर्स पे ये डो चिपके, उस टाइम पे आप ऑयल का टच कर लेना और फिर इसे फैलाना, तो ये आपके फिंगर्स पे नहीं चिपकेगा। देखो, अब जब तक ये ऊपर से ड्राई नहीं होता हम इसे पलटेंगे नहीं। 2 मिनट के बाद दोस्तों ये अब ऊपर से ड्राई हो गया है, तो अब हम इसे पलट लेंगे। ये नॉन स्टिक तवा है ना, तो इस पर ये फिसल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप बिगनर हो ना तो आप नॉन स्टिक तवे पे ही इसे बनाना, तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब इस तरीके से पलटे से हम इसे दबाते हुए बड़ा कर लेंगे। पहले हमने इसे पतला नहीं किया था, पराठे जितना मोटा डाला था। अब दूसरे तरफ से इसे पलटाने के बाद हमने दबा के पतला कर लिया। तो अब मैंने इस पे लगा दिया आधा छोटा चम्मच देसी घी और इसे थोड़ा थोड़ा दबा के सेक लूँगी दोनों तरफ से, ताकि इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आए। ये ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी लगते हैं। अब इसे पलट लेती हूँ। ये तवा नॉन स्टिक है ना दोस्तों, तो इस पर बिल्कुल भी ये जो हमारा पराठा है ये नहीं चिपकेगा। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उस पर ही ये पराठे बनाना, क्योंकि अगर आप बिगनर तो हो सकता है लोहे के तवे पे जब आप इसे बनाओ तो ये आपके तवे पे चिपक जाए। दोनों तरफ से मैंने इस पर ऑयल लगाया, इसे अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लिया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैं आपको एक और पराठा बना के दिखाती हूँ। अपने हाथों को मैंने फिर से ऑयल से ग्रीस करा और एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया। फिर से अपने फिंगर्स को ऑयल में डिप करा ताकि जब हम इसे फैलाएं तो ये हमारे हाथों को चिपके नहीं। अब इस तरीके से इसे फैला रही हूँ। अब देखो, ये लग रहा है ना मेरे फिंगर्स पे चिपक रहा है, तो मैं फिर से अपने फिंगर्स को ऑयल में डिप करूंगी और वापस इसे फैलाऊंगी। तो ये पराठे बनाते टाइम ना दोस्तों आप एक छोटी कटोरी में ऑयल लेके रखना। अब ऊपर से ये ड्राई हो गया, अब हम इसे पलटेंगे। 2-3 मिनट लगते हैं इसे ऊपर से ड्राई होने में। अब दूसरे साइड से इस तरीके से पलटे से इसे दबाते जाएंगे ताकि ये पतला हो जाए और अब दोनों तरफ से गोल्डन होगा। उसके बाद हम इस पर हल्का हल्का घी अप्लाई करेंगे और इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये देखो, थोड़ा सा मैंने घी लगाया, ये ऊपर से गोल्डन हो चुका है ना। अब इसे पलट रही हूँ। दूसरे तरफ से भी ये थोड़ा पक चुका है। अब इस पे घी लगाया और अब अच्छे से दोनों तरफ से इसे क्रिस्पी होने दूंगी। ये देखो, कलर देखो कितना अच्छा है दोस्तों। क्या कोई बोलेगा ऐसे देख के कि ये व्रत वाले आलू के पराठे हैं? ये देखो, इस तरीके से इसे दबा के ज़रूर सेकें। जब दोनों तरफ से अच्छे से पराठा सिक जाए उसके बाद ही आप इसे निकालें। हल्का हल्का अगर ये सिके तो इसे नहीं निकालें, नहीं तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा।
दोनों तरफ से अच्छे से ये सेका हुआ रहना चाहिए। ये देखो इस तरीके से। अब मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखो फटाफट से हमारी व्रत की थाली बनके रेडी हो गई। ये रही आलू की सब्जी, ये है टेस्टी धनिया मूंगफली की चटनी, पराठे के लिए दही, व्रत वाले टेस्टी डिलीशियस कटलेट्स और हमारे टेस्टी डिलीशियस आलू के पराठे जो ऊपर से हैं क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो दोस्तों, अगर व्रत की थाली आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।